आप सभी को इकारांत पुल्लिंग के रूप एवं वाक्यों को बनाकर समझा चुके हैं। आज हम लोग ईकारांत स्त्रीलिंग नदी के रूपों का अध्ययन करेंगे एवं वाक्यों को बनाना सीखेंगे। आप सभी को समझा चुके हैं शब्द के लिंग तथा अंतिम स्वर अथवा व्यंजन के अनुसार रूप चलते हैं, यद्यपि ये संपूर्ण रूप से निश्चित नियमों के अनुसार ही चलते हैं। यहाँ पे देखिए ईकारांत स्त्रीलिंग नदी, विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति देखिए नदी, द्विवचन में नद्धौ, न धौ, बहुवचन में नद्धा, विसर्गें लगी हुई है बहुवचन में। द्वितीय विभक्ति में देखिए, द्वितीय विभक्ति की एक वचन नदीम, माँ पे हलंत है। द्विवचन में नद्धौ, प्रथमा द्वितीया के द्विवचन समान हैं और बहुवचन में नदी विसर्गें लगी हुई हैं। तृतीया के एक वचन में देखिए नद्धा, तृतीया के द्विवचन में देखिए नदीभ्याम, माँ पे देखिए हलंत लगा हुआ है। तृतीया के बहुवचन में नदी भी विसर्गें लगी हुई हैं, वहां पे देखिए। चतुर्थी के एक वचन में नद्धय, चतुर्थी के द्विवचन में नदीभ्याम, चतुर्थी के बहुवचन में नदीभ्या। इसी तरह पंचमी के एक वचन में नद्धा, विसर्गें लगी हुई हैं। पंचमी के द्विवचन में नदीभ्याम, वहां पे हलंत है। पंचमी के बहुवचन में नदीभ्या। यहाँ पे देखिए षष्ठी के एक वचन में नद्धा, विसर्गें लगी हुई है। एक वचन और एक वचन, पंचमी के एक वचन और षष्ठी के एक वचन समान है बिल्कुल। षष्ठी के द्विवचन में नद्धो, विसर्गें लगी हुई है, नद्धो, विसर्गें लगी हुई हैं। और षष्ठी के बहुवचन में नदी नाम, वहां पे क्या है हलंत। सप्तमी के एक वचन नद्धाम, हलंत लगा हुआ है। सप्तमी के द्विवचन में नद्धो, विसर्गें लगी हुई हैं और बहुवचन में नदीषु। यहां देखिए संबोधन में हे नदी, हे नद्धौ, हे नद्धा। अब यहाँ पे समझिए आप लोग, प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन बिल्कुल समान शब्द हैं, नद्धौ समान शब्द हैं। इसी तरह से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन नदीभ्याम, नदीभ्याम, नदीभ्याम बिल्कुल समान शब्द हैं। और यहाँ पे चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन समान है, नदीभ्या, नदीभ्या समान शब्द है। देखिए यहाँ पे इसी तरह से पंचमी और षष्ठी के एक वचन नद्धा, विसर्गें लगी हुई हैं, नद्धा, पंचमी और षष्ठी के एक वचन समान चल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन नद्धो, नद्धो, विसर्गें लगी हुई हैं, देखिए समान शब्द हैं। यहाँ पे प्रथमा द्वितीया के द्विवचन और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन। और यहाँ पे देखिए चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन। यहाँ पे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के क्या है द्विवचन समान है, या पंचमी षष्ठी के एक वचन समान है। यहाँ पे क्या है षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन समान है, बिल्कुल शब्द बिल्कुल। इनको याद रखना है आप लोगों को। निम्न इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी नदी की तरह चलते हैं। केवल रा और सा रखने वाले शब्दों में षष्ठी बहुवचन में ना की जगह एड़ा हो जाएगा। अब देखिए इकारांत अन्य स्त्रीलिंग शब्दों को देखिए, इसी नदी की तरह ही रूप चलते हैं। गौरी, पार्वती यानी पार्वती के, रजनी माने रात, रात्रि, जननी माता, देवी, देवी, भगिनी के रूप चलते हैं, भगिनी माने बहन, कुमारी माने अविवाहित स्त्री, राज्ञी माने रानी, मही पृथ्वी माने जमीन, पत्नी माने भार्या, दासी माने नौकरानी, नारी माने स्त्री, कुटी माने झोपड़ी, गात्र मार्जिनी माने तौलिया, और
आड़की माने अरहर, मुदक फली माने मूंगफली, पितामही माने दादी, प्रतिव्या पत्नी माने चाची, आमलकी माने आंवला, मैसी माने भैंस, मार्जारी माने बिल्ली। इनके रूप ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं तो नदी की तरह ही चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने उदाहरण वाक्य बना के भी समझाया है। विद्यालय के पास नदी है, यहाँ पे क्या है, प्रथमा विद्यालयम निकषा नदी अस्ति। दूसरा देखिए, स्त्री के बिना जीवन निष्फल है। हाँ, यहां पे क्या है, द्वितीया नार्य, नार्या और नार्या, यानी कि द्वितीया तृतीया और पंचमी, द्वितीया तृतीया और पंचमी कोई भी रख सकते हैं। पंचमी वक्त देखिए, नार्या बिना नाना लोक यात्रा निष्फलता अस्ति, यानी कि बिना और नाना शब्दों के योग में द्वितीया तृतीया पंचमी होती है। तो नारी के रूप यहाँ पे द्वितीया में नारी, तृतीया में नारिया और पंचमी में क्या हुआ, नारिया, विसर्गें लगी हुई हैं। अब इनको देखिए, रूपों को स्मरण याद करने का सरल तरीका यह है कि पहले किसी एक शब्द या धातु के रूपों को अच्छे से समझकर कंठस्थ कर लिया जाए और अन्य शब्दों के धातुओं के रूपों को स्मरण करते समय पहले रूपों को मिलाकर उनके अंतर को खुद समझ लिया जाए। नवीन शब्दों के रूपों को बनाने से पहले यह देख लेना चाहिए कि शब्द का क्या लिंग है और अंत में कौन सा स्वर अथवा व्यंजन है। फिर उसी लिंग के उसी स्वर या व्यंजन को अंत में रखने वाले शब्द के अनुसार उनके रूप चला देना चाहिए। आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है।